प्यारे बच्चों, हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में अल्फ़ाबेट, वर्ड को अलग अलग रूपों के साथ देखा और सेंटेंस को भी सीखे। सेंटेंस के अंतर्गत हम लोगों ने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी हम लोगों ने जाना। तो आज हम लोग सेंटेंस का वर्गीकरण सीखेंगे, क्योंकि सेंटेंस तक हम लोगों ने सीख लिया है सेंटेंस किसे कहता है। उसका लिंक, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसे बारी बारी से देख सकते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से वादा किया था, यदि आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सारे वीडियो को पूरी तरह देख लेते हैं तो आपको अंग्रेजी ग्रामर समझने में कोई समस्या नहीं होगी। एक तरह से कोई एक घर बने हुए घर को देखने से हम लोग को अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है, उसी प्रकार से अंग्रेजी देखने में हम लोग को समझने में नहीं आता है। लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक को अगर हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो अंग्रेजी बिल्कुल आसान हो जाती है, जिसे मैंने आसान करने का अपने तरफ से भरपूर प्रयास किया है और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। हम लोग सेंटेंस का वर्गीकरण ओल्ड इंग्लिश ग्रामर और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार करेंगे। जब इसके बाद हम लोग क्लॉज के अंतर्गत भी क्या है, वाक्यों का वर्गीकरण करके देखेंगे कि क्लॉज में क्या क्या होता है। क्लॉज एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर हम लोग को हमेशा परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में यदि असर्टिव या डिक्लरेटिव सेंटेंस रहे तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसे क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, और स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इंट्रोगेट वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ करना अथवा जानकारी लेना। ठीक है, इसे क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं। यह भी दो रूपों में पाया जाता है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। इंपरेटिव सेंटेंस, इसके अंतर्गत ऑर्डर, कमांड आदेश, सजेशन एडवाइस सलाह, रिक्वेस्ट आग्रह जैसे शब्दों का क्या होता है, यूज करना सीखते हैं हम लोग। इसे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कमांड भी कहा जाता है। यहाँ तक संभवतः कोई समस्या नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके अंतर्गत प्रे प्रार्थना, विश इच्छा, ब्लेस आशीर्वाद, कर्स श्राप का भाव उत्पन्न होता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसे भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहा जाता है। सेंटेंस पढ़ना हम लोग को इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सेंटेंस बहुत सारे ग्रामर का चैप्टर है, जैसे में टेंस, वॉइस, नरेशन आदि, जिसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके सहयोग से ही हम लोग उसके रूपांतरण को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाती है यदि हम लोग सेंटेंस का वर्गीकरण को समझ जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग कोई टेक्स्ट बुक अंग्रेजी का पढ़ते हैं और यदि लिटरेचर का कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी कौन से कैरेक्टर क्या बोला, क्या उसका आशय है, असर्टिव में बोले, इंट्रोगेटिव में बोले, इंपरेटिव में बोले, ऑप्टेटिव में बोले, एक्सक्लेमेटरी में बोले, इसको समझने से कहानी का उसमें जो प्लॉट होता है, थीम होता है, उसे समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और साथ ही साथ हम लोग बोलचाल की भाषा में भी इन सारे का प्रयोग बहुत ही बखूबी से करते हैं। अपने मातृभाषा में पढ़ते हैं तथा अन्य विदेशी भाषाओं में अलग अलग तरीके से भी करते हैं। साथ ही साथ इन सभी के रूपों में हम लोग देखेंगे तो बोलचाल के लिए भी सेंटेंसों का वर्गीकरण किया जाता है। तो बोलचाल की भाषा में सेंटेंस का वर्गीकरण के अंतर्गत सेंटेंस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH अफर्मेटिव और WH निगेटिव आता है। उसका प्रयोग भी हम लोग समान रूप से लेकर के साहित्यिक रूप तक देखते हैं। बोलचाल में तो इसकी प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है और अर्थों को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं पूरा विस्तार से आप लोग को हर चीज़ पर बताऊंगा और बिना इसे समझे हुए थोड़ा सा सेंटेंस समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन जानकारी होने के बाद हम लोग ईजिली सारी बातों को समझ सकते हैं। क्लॉज के अंतर्गत हम लोग डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस देखें तो क्लॉज के अंतर्गत सिंपल क्लॉज, कंपाउंड क्लॉज, कॉम्प्लेक्स क्लॉज, मिक्स्ड क्लॉज के अंतर्गत कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्लॉज आते हैं। ठीक है, तो ये सबको हम लोग बारी बारी से समझेंगे और मैं प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक बता दूंगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से विस्तार से समझें और नेक्स्ट
कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो इसे समझने में। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अच्छी तरह से आप लोग मेमोराइज कर लें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास, अपने जानने वाले के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।